नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रीवा में नारी नहीं सुरक्षित, नारी सशक्तिकरण के दावों की रोज खुलती है पोल। खबर रीवा से है, जहां पुलिस ने किया अनसुना तो कलेक्ट्रेट पहुंची महिला ने किया ऐसा काम कि मचा हड़कंप। रीवा से रितेश तिवारी की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट परिसर में युवती ने पेट्रोल डालकर किया खुदकुशी का प्रयास। समान थाने से निराश होकर लौटी थी युवती। बुजुर्ग ने बेटी बेटी कहकर कई बार किया बैड टच, दुष्कर्म करने का किया प्रयास। आपको बता दें, बीते शुक्रवार यानी गत दिवस दोपहर कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब कलेक्ट्रेट कार्यालय के मेन गेट पर एक युवती ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। समय रहते कार्यालय में आवागमन कर रहे अधिकारियों ने तत्काल मामले की जानकारी परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों को दे दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस कर्मियों ने युवती के हाथ से माचिस छीनते हुए पीड़िता को अपनी सुरक्षा में ले लिया। बताया गया कि युवती एक बुजुर्ग के द्वारा की गई छेड़छाड़ से आहत थी। पीड़िता के मुताबिक वह एक संस्थान में काम करती थी जहां एक आरोपी अक्सर आया जाया करता था और वहां अच्छी नौकरी दिलाने की बात किया करता था। बीते शुक्रवार की सुबह युवती अच्छी नौकरी पाने की लालसा में आरोपी के घर गई हुई थी, जहां बुजुर्ग बेटी बेटी कहकर कई बार बैड टच करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़िता इस पूरे मामले की शिकायत लेकर रीवा के समान थाने पहुंची, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने पीड़िता की बातों को कोई खास तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद निराश युवती ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के मेन गेट में खुद पर पेट्रोल डालते हुए खुद को आग के हवाले करने का प्रयास किया। पूरे मामले के संज्ञान में आते ही जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पीड़िता को सांत्वना आश्वासन देते हुए आरोपी सत्यनारायण पांडे के विरुद्ध तथ्यों के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। बोल रहे थे। जहाँ पाऊंगा तो मरवा दूंगा। ये कौन बोला? ये सत्यनारायण साहब, उनके साथ का एक वकील बोल रहे थे। मैं वकील हूँ, उन्हीं के साथ हूँ। बोलते मैं वकील हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कानून पढ़ा हूँ, तो मैं कहीं भी चल के मरवा दूँगा। यानी जान से मरवाने की धमकी दी। कदम उठाया, क्या पूरा मामला है? यहाँ पे मैं अकेले रहती हूँ रीवा में। मेरे जो मेरे पति हैं उनसे मेरे 4 महीने पहले मैं उनसे अलग हो गई, अलग रहती हूँ। हालांकि डिवोर्स नहीं हुआ है, वो बाहर रहते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले कृपा एजेंसी में जॉब करती थी। तो वहाँ पे एक अंकल है, वो आते थे, सत्यनारायण पांडे नाम है उनका। वो चिरौला में चरसिया नर्सिंग कॉलेज में वो प्रोफेसर है और रिटायर्ड है। वो मुझे मिले थे तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगा। एक बार मिले तो मुझे बोले कि तुम मेरे घर आना, अपना घर दिखाएं। तो मेरे घर आना। आज सुबह 8:30 बजे मैं उनके घर गई सुबह, तो उनका बेटा गेट खोला और अंदर बैठाए मुझे। तो पहले बोले कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है, फिर अपने रूम में बुलाए तो बोलते 10-5 हज़ार रुपये ले लो हमसे। और गंदी संदी हरकत करने लगे। हमको पकड़ के दरवाजे मारे तो सर में हमारे यहाँ फैलिन भी फिर लग गया था। फिर उनका व्हील चेयर टाइप का कुछ पकड़ने वाला था, उनके पैर में फंस गया तो गिर गया, तो हम बाहर आ गए। नहीं तो ये बताइए कि जैसे आपको पुलिस के पास सहायता के लिए जाना चाहिए था, तो आपने ये पुलिस के पास जाने की जगह ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया? इस तरह से गलत कदम। पुलिस के पास गए थे, 100 नंबर में कॉल की थी, 100 नंबर आई, बहुत लेट आई। फिर उन्होंने कॉल किया तो तुरंत आ गई। फिर हमको बैठा के वहाँ ले गए तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, बस पूछताछ, उनसे कुछ पूछताछ नहीं की। कहाँ किस थाने में? सामान लाके। हाँ, सामान लाके थाने में। ये मामला कब का है? ये कब कोशिश की ऐसा इन्होंने? आज सुबह की बात हुई। हाँ वहाँ पे ना कार्रवाई हुई, ना FIR दर्ज हुई, कुछ नहीं दर्ज हुई। हाँ, ऊपर से वहाँ के जो सर थे वो हमको उल्टा सीधा बोल रहे थे कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं, ऐसी ही करती हैं। कौन व्यक्ति है जिसने ऐसा करने का कोशिश की? क्या नाम है, क्या उम्र है, कहाँ का रहने वाला है वो? सामान लाके थाने में है। सर टेस्ट में जानती हूँ, नाम से नहीं जानती। हाँ, उसी में वहीं के ऑफिसर हैं। क्या करते क्या है वो? कौन है वो शायद मुंशी है जो शिकायत दर्ज करते हैं ना। नहीं, आरोपी कौन है जो जिनके ऊपर आरोप लगा रही हैं आप? सत्यनारायण पांडे नाम। क्या करते हैं वो प्रोफेसर है। कहाँ के रहने वाले? वो बजरावन टोला नहीं, बस स्टैंड। कब से जानती हैं आप उनको? 1.5 महीने से। हाँ, कितनी मुलाकात हुई है 1.5 महीनों में आपके? सर मैं तीसरी बार आज मिली हूँ। तो मैं उनके घर गई हूँ तो मैंने जाते ही साथ पहले उनके चरण स्पर्श किए कि बड़े हैं, सर हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मैंने कंप्लेन की तो ऊपर से बोलते हैं कि मेरे पास वकील है, सब है, तो तुमको उल्टा फंसवा दूंगी। किस काम के लिए गए थे आप उनके पास? मैं उनके पास जॉब के पर्पज से गई थी। कोशिश क्या की? कोशिश क्या की उन्होंने? हाथ पकड़ के हमारा खींचे हैं बेड की तरफ, फिर हम छुड़ाने की कोशिश की हैं तो सर में हमारे गेट लगा है, कमर गलत तरीके से टच। दीदी का आई थी वो उनकी शिकायत थी कि एक विषय में उन्होंने थाने को अप्रोच किया होगा और वहाँ पर उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई थी, इसलिए वो बहुत परेशान थी और यहाँ पर अपनी इसी एप्लीकेशन के साथ में आई थी। तो ये पाया गया तो एडीएम ने भी उनसे चर्चा की, फिर हमसे भी वो मिली, तो इसमें महिला थाने से तत्काल टीम भी बुलाई गई और महिला थाने की टीम के साथ में उनको भेजा गया है कि उनकी एफआईआर जो तथ्यों पर आधारित जो वो बता रही हैं अपने साथ, उन विषयों पर एफआईआर दर्ज की जाए और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाए। मैम कहीं ना कहीं काउंसलिंग की भी मानसिक रूप से ज़रूरत है, जिस तरह से आत्मघाती कदम उठाया। महिला थाने की टीम को ये पॉइंट भी नोट कराया गया है कि जिस तरीके का आत्मघाती कदम कि उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया था, उनको ये समझाइश भी दी जाए कि एफआईआर जो दर्ज कराना है वो एक अलग विषय है, लेकिन इस तरीके की मनोदशा में होना ये सही नहीं है और इसकी काउंसलिंग के लिए भी महिला थाने को निर्देश दिए गए हैं। ठीक।